एक तो जो सांसद है अवधेश प्रसाद कुछ नहीं कह रहे हैं, उल्टा अब बुलडोजर कार्रवाई पर ही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आप पीड़ितों से मिलकर तो आते, उनको उनके बारे में उनसे जान तो लेते, उनको सुन तो लेते, लेकिन सुना नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल महिमा, अवधेश प्रसाद की बात करें तो अखिलेश यादव उन्हें यहाँ का राजा कहते हैं, लेकिन अपनी प्रजा की चिंता करते हुए ये राजा नजर नहीं आ रहे हैं। एक बार भी वो भदरसा नहीं पहुंचे, एक बार भी वो पीड़ित परिवार के पास नहीं पहुंचे, एक बार भी उन्होंने पीड़िता की मां से नहीं बात की है, ना अस्पताल जाकर पीड़िता का हालचाल जाना है। वो यहाँ आए तो थे, जिस दिन हम आपको दिखा रहे थे उनके आवास भी पहुंचे थे, लेकिन वो पीड़िता से मिलने नहीं पहुंचे, उल्टा बचाव करते वो दिखाई दे रहे हैं। मोहित खान का बचाव करते नजर आ रहे हैं, जो कि सपा नेता है। राशिद खान का नाम भी इस बीच काफी सुनाई दे रहा है। बुलडोजर एक्शन भी हुआ, कार्रवाई भी हुई। योगी सरकार एक तरफ जहां कह रही है कि वो पीड़ित परिवार के साथ है, और जनप्रतिनिधि जो मंडल है बीजेपी के डेलीगेट्स हैं वो कल पहुंचे भी थे और बातचीत भी हुई थी। आर्थिक मदद का भी प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ सपा की बात करें, जो हमेशा पीडीए का राग अलापती है, पीडीए उनकी तरफ से हमेशा सुनाई देता है, लेकिन यहाँ पर वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब जरूरत है, जब वाकई में जरूरत है, तब कहाँ है, तब क्यों पीडीए की बात नहीं हो रही है। वो बच्ची जो कि निषाद समाज से आती है, उसकी मदद के लिए सपा का कोई नेता सामने नहीं आया। और क्या किसी नेता की बात करें, जो अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी तरफ से डीएनए टेस्ट की बात हो रही है। हम खुद आर भारत की टीम पहुंची थी, रिपब्लिक भारत की टीम ने जब पीड़िता की मां से बात की, जब हमने हालातों को जाना परखा, तो हमें समझ में आया कैसे गरीबी की हालत में वो रह रहे हैं, क्या कुछ वहां पे स्थिति बनी हुई है और क्या क्या परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। कल भी जब हमने उनसे बात की थी, एक्शन होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई एक जगह हुई है, दूसरी ओर अभी भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। वो बता रही हैं जब वो मोहल्ले में, मार्केट में बाहर निकल रही हैं तो उन्हें परेशान किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी तक अभी तक उन्हें दी जा रही है। इसके अलावा जो राशिद खान है, जिसका नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है, जो सपा का चेयरमैन बताया जा रहा है, उसकी तरफ से परेशान उन्हें किया जा रहा है। और इन सब सबूतों के बाद भी, क्योंकि एफआईआर की कॉपी भी लगातार सामने आई, जब अस्पताल पहुंचकर राशिद खान से लोगों ने पीड़िता को धमकाने की कोशिश की थी, उस दौरान भी एक एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी और क्या सबूत की जरूरत है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्रगति, आप सही कह रही हैं, और इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। अवधेश प्रसाद आते भी हैं तो पीड़िता से मुलाकात नहीं करते, मिलने नहीं जाते परिवार से, उनकी तरफ जरा भी संवेदना व्यक्त नहीं की जाती। ये जरूर बार बार कहा जाता है, कोई कहता है नार्को टेस्ट करा लो, कोई कहता है डीएनए टेस्ट करा लो। हमारे साथ राघवेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, ये अभी तक समाजवादी पार्टी से हम सुन नहीं पाए हैं कि कम से कम जो पद दिया गया था उससे हटा दिया, ये भी हम नहीं सुन पा रहे हैं अभी तक। ऐसी क्या मजबूरी हो गई है? देखिए जी, इस मामले में लखनऊ से अजय और प्रगति खुद ग्राउंड जीरो पर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, लेकिन मैं एक दूसरे एंगल की ओर ले जाना चाहता हूं, जिधर जाने के लिए अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद मजबूर हैं। ये मजबूर होकर के बयान दे रहे हैं और संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अब देखिए, जिला तो अयोध्या है, लेकिन जहां की घटना है भदरसा नगर पंचायत, भदरसा में पूरी तरह से डेमोग्राफी चेंज हो गई है। आज भदरसा नगर पंचायत की जो आबादी है वह लगभग 60 से 70% वहां मुस्लिम है और वहां पर 30-35% हिंदू बचे हुए हैं। इन्हीं लोगों के रसूख से मोहित अली और राशिद खान जैसे लोगों के कारण लौट रहे हैं आपके पास। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या रेप केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, बीजेपी जो डेलीगेशन था वो पहुंचा था, बीजेपी की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, शीर्ष नेतृत्व को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी और कमेटी ने दरअसल 4 पन्ने की जांच रिपोर्ट सौंपी है। 4 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है, डेलीगेशन पहुंचा था और अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, 4 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या इस रिपोर्ट में बताया गया, क्या जानकारी मिल रही है अजय? बिल्कुल, बीजेपी के राज्यसभा सांसद जो है निषाद, वो पहुंचे थे यहाँ पर। उनकी बातचीत के दौरान ही जो लड़की की मां है उसका बयान कि उनकी जान खतरे में है वो सार्वजनिक हुई थी, जहां पर उन्होंने आश्वासन दिया था। और अभी जस्ट उनसे बात हुई, जो निषाद हैं राज्यसभा सांसद, वो इस समय सदन में ही मौजूद है। इस मुद्दे को आज सदन में भी उठाएंगे और अपना पक्ष रखते हुए वो जानकारी दे रहे थे कि हमने वहाँ जो कुछ मिला, ग्राउंड में जो कुछ हम ऑब्जर्वेशन किया, उसके नोट्स बनाकर उस पर एक रिपोर्ट बनाकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दे दी है और सदन में भी अब इस मुद्दे को उठाएंगे। तो
सुनिश्चित ही बीजेपी इस मामले को, क्योंकि ये निषाद समाज से जुड़ा हुआ मामला है और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी न केवल चुप्पी साधे बल्कि दूसरे पक्ष के साथ भी खड़ी दिखाई दे रही है। इस मामले को लेकर बैकफुट पर होती दिखाई नहीं दे रही है। इस मामले पर जो निषाद है राज्यसभा सांसद बीजेपी के, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। बिल्कुल अजय, आप जानकारी दे रहे थे कि शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट अब पेश कर दी गई है और इसको लेकर अब क्या कुछ कहा जाता है अब समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि डीएनए टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, कुछ भी बोलने से बचा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी ये मामला गंभीर है, इस पर राजनीति भी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीडीए का हल्ला जरूर होता है, लेकिन उनकी बातें या उनके मुद्दों को उठाने का काम समाजवादी पार्टी नहीं कर रही उसी क्षेत्र से होकर भी। लेकिन देखिए, जिस तरह का ये पूरा प्रकरण था, अयोध्या मामला, अब ये लखनऊ के चौराहों पर इसको लेकर विरोध देखने को मिला, पोस्टर्स लगे नजर आ रहे हैं और इन पोस्टर्स के जरिए समाजवादी पार्टी से यही सवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि आखिर मजबूरी क्या है जो बार बार ऐसे बयान आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो या अवधेश प्रसाद हो, अयोध्या में बवाल होने के बाद, इतने सवाल खड़े होने के बाद भी इन नेताओं को गैंगरेप पीड़िता से मिलने का वक्त नहीं है, जिसका सीधा समाजवादी पार्टी से कनेक्शन निकला है। लेकिन सपा नेताओं के उस मुंह से बोल नहीं फूट रहे। वो कह भी रहे हैं तो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। सपा के इन्हीं मांगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि किस तरह सपा एक आरोपी के साथ खड़ी है जिस पर 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का आरोप है, ये पोस्टर लगा है। बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने 1000 से ज्यादा चौराहों पर इस तरह के पोस्टर लगवाकर समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा है। साथ ही बीजेपी नेता सुब्रत पाठक भी समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी पूछ रहे हैं, अखिलेश ने क्या गलती की है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इस बलात्कार की जिस प्रकार से उस पर मोहर लगाई है और एक बलात्कारी को एक कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम किया है, बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। और मैं समझता हूं कि अखिलेश जी के इस बयान के बाद में उनको आत्मग्लानि जरूर हो रही होगी। अखिलेश यादव ने कौन सी गलत बात कही है? अखिलेश यादव ने यही तो कहा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यही तो कहा है सच्चाई सामने आनी चाहिए, यही तो कहा है जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, यही तो कहा है कि बदले की भावना से कोई काम मत कीजिए। सीधे तौर पर कहा जाए तो अयोध्या रेप कांड में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई सियासत पर आकर अटक गई है, वोट बैंक की मजबूरी बनकर रह गई है। सपा नेताओं का ये रवैया साफ साफ बता रहा है कि इनमें किसी को भी नाबालिग से हमदर्दी नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सांसद अवधेश प्रसाद अपने संसदीय क्षेत्र की पीड़ित नाबालिग से मिलने क्यों नहीं पहुंचे? मोहित पर समाजवादी पार्टी ने अब तक क्या कार्रवाई की? जब मोहित ने गुनाह नहीं किया तो रात के अंधेरे में राशिद और जयसिंह राणा पीड़िता को धमकी देने क्यों पहुंचे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए ब्रो करेंगे 2 मिनट में भारत का। देखिए, अयोध्या मामले पर अपने डीएनए वाले बयान पर कायम अखिलेश यादव, कहा कि सपा को बदनाम करने की हो रही कोशिश। डीएनए टेस्ट का कानून और टेस्ट में क्या परेशानी है? अयोध्या मामले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बेतुका बयान, कहा ना जाने कितने दुष्कर्म हो रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। अयोध्या मामले में बीजेपी डेलीगेशन ने शीर्ष नेतृत्व को सौंपी जांच रिपोर्ट। कमेटी ने सौंपी 4 पन्नों की रिपोर्ट। आज सदन में पेश नहीं होगा वक्फ संशोधन विधेयक, बिल को लेकर जोरों पर हो रही है सियासत, कई नेताओं के बयान सामने आए। वक्फ एक्ट पर अखिलेश यादव का बयान, मुस्लिम को लेकर बीजेपी की सोच और संवैधानिक मुस्लिम भाइयों के अधिकारों की छीनने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का एक्स पर विवादित पोस्ट, 5 अगस्त को बताया काला दिन, 5 अगस्त को ही हटाई गई थी धारा 370। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस की विवादित पोस्ट पर पलटवार, कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे नहीं, गोल्डन डे है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज, 8 अगस्त से जन सामान्य यात्रा निकालेंगे डिप्टी सीएम अजित पवार।
दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। एमसीडी में नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं एलजी, दिल्ली कैबिनेट की सिफारिश की जरूरत नहीं। कश्मीर के अवंतीपोरा पुलवामा में बढ़ाई गई सुरक्षा, 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट पर सेना। लेफ्टिनेंट जनरल अवीन सचदेवा ने जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी का दौरा किया। 2 आतंकवाद विरोधी अभियानों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल का आना बेहद महत्वपूर्ण। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक कुल 17 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। लैपटॉप, मोबाइल, अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। आगरा की जामा मस्जिद के एसआई सर्वे के लिए हाईकोर्ट में याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। और बीच बड़ी खबर आपको बताया, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। अवंतीपोरा के इलाके में बताया जा रहा है आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। तो 2 मददगारों को गिरफ्तार करने में जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। ये आतंकियों को मदद पहुंचाते थे जिन पर कार्रवाई हुई है। अवंतीपोरा में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे